धार्मिक स्वभाव के कारण आप अपन बने कामला देख के सोचते हो कि आप दूसर पापी मन से बने हो। हमन देखबो लूका 15 देखो भाई। हे दादा, आपके वचन पर धन्यवाद। प्रभु जी, मोर दुआ है कि आप हमन ला आज़ाद करो और आज़ाद रखो, और अगर कोनो में बुरा स्वभाव है तो ओला जय देवो, और जे में उ नहीं है ओला ओकर से दूर रखो, यीशु के नाम में, आमीन। लूका 15 के वचन एक पढ़थन हमन। सब कर्ज ले वाले और कुप्रसिद्ध, खास करके दुष्ट पापी यीशु कर आत रहिस ताकि ओकर सुने। तब फरीसी और शास्त्री धार्मिक समूह कुड़कुड़ा के ई कहे लगिस, त पापी मन से मिलथे और ओकर संग खाए घलोक। ई त पापी मन संग मिलथे और ओकर संग खाए घलोक। यीशु त पापी मन बर आए रहिस। वो हमार आत्मा के डॉक्टर है और वो बीमार और जरूरतमंद बर आए रहिस। लेकिन धार्मिक लोग मन ह पापी मन ला यीशु से दूर रखत रहिस, काबर की वो खुद ला दूसर से अतका बने समझत रहिस कि वो जरूरतमंद के मदद करे के कोशिश घलोक नहीं करत रहिस। मैंने जानता हूँ कि आप मन पॉल स्कैनलन से परिचित हवो या नहीं। फिर वो इंग्लैंड में सेवा करथे और कुछ अद्भुत किस्सा सुनाथे कि कैसे ओहा अपन चर्च ला जे ओ मृत, शुष्क और धार्मिक रहिस ओला एक ठन जलते हुए अलौकिक और मयापूर्ण चर्च में बदल दिस, जे आज लाखों लोग मन के मदद करथे। वो कहथे कि ओहा अब तक के होए उस सब ले मुश्किल बात रहिस, काबर की हमन संजीवन बर मांगत त हवन, लेकिन ओला चाहथन नहीं। हमन सोचथन कि हमन ला संजीवन चाहिए और हमन एक बने संजीवन बर प्रार्थना घलोक करथन, लेकिन हमन ऐसने चाहथन नहीं, काबर कि हमन ऐसे होए त जे लोग मन अब बने नहीं है वो बने हो जाही और फिर हमर असली रंग दिखी। आज कुछ लोग मन जरूर ऐसे हवे जे ढंग के कपड़ा नहीं पहिरथे, जेकर बर्ताव और बोली घलो सही नहीं है, और ओ मन शायद ई लायक भी घलोक नहीं है कि हमर जैसे लोग मन ला समय बिताना बले लगाए। फिर भी यीशु ओमन से माया करथे और वो चाहते कि हमन ऐसे सबो झन ला चर्च में स्वागत करें और ओला ऐसे जगह में बिठाएं जे ओकर बर होए, बल्कि ओमन ला संग बैठाएं। काबर की जैसने मैं हाँ आज सुबह पहली सभा में कहे रहे हो, मसीह में कोनो तरह के भेदभाव नहीं है। हमन ला समझल होही कि मसीह होए के नाते हमन कोनो के उपेक्षा नहीं कर सकथन, कोनो के उपेक्षा ना करन। यीशु ह कभो काकरो उपेक्षा नहीं करिस, उ सबो झन ला समान समझते और हमन ला घलोक समान समझना है, सबला सम्मान करना है। एकर कोनो वजह नहीं कि अमीर कोनो गरीब से दूर रहा है, अविवाहित विवाहित ले दूर रहा है। बेशक सबो रंग एक संग रह सकते, काबर की मसीह माँ हमन सबो एक हवन। पुरुष और स्त्री ने, यहूदी और यूनानी ने, गुलाम या आजाद नहीं, और हमन ला जान के आगू और आगू बढ़त रहना है, ना उच्च वर्ग ना मध्य वर्ग। प्रभु के बिना हमन कुछू नहीं, और जे कुछू हमन हवन वो प्रभु में हवे। पॉल हमन ला अलग अलग बात के बड़े किस्सा सुनात रहीस। उनमें से एक ठन जे मोला बने तरह ले सुरता है वो है एक टूरी के जेला वो चर्च ले आए रहीस। ओकर व्यक्तित्व भद्दा रहीस, काफ़ी बखत रद्दा में गुजार चुके रहीस। ओकर शरीर में टैटू और ओकर भाषा बुरे रहीस, कोनो तहजीब नहीं। ओला कभी प्रभु के सक्षमता ला जाने बर रहीस। और एक दिन जब ओमन प्रभु के आराधना करत रहीस तो प्रभु के सामर्थन वहाँ काम करे, और कुछ झन वहाँ मुंह के बल गिरे लगिस। और अचानक वो चिल्ला उठिस, वहाँ वो काली परछाई काकर रहीस। बहुत जोर ले चिल्लाइस, वो काली परछाई काकर रहीस। बेशक वहाँ बड़ झन विस्मित रहीस। एक हफ्ता बाद दोबारा आइस, और वहाँ जब लोग मन पर प्रार्थना करत रहीस, वो भी घलोक मंच करा आइस। पॉल सोचे लगिस, ओ नहीं। वो दोबारा ओकर पर प्रार्थना करे लगिस, और कुछ समय बीते के बाद वो फिर से चीखिस, वहाँ काला परछाई फिर से हवे। सबो जन ओकर असभ्य भाषा ला लेकर चिंतित रहीस, ओकर उद्धार बर नहीं।
मोला सुरता है एक घाव एक ठन महिला अपन गवाही दे बर यहाँ मंच ऊपर आइस और मंच में आए से पहली ओला परखे गे रहीस। मैं चेतावनी दे रखे हूँ कि परखे बिना कोनो ला ऊपर झन आए देव और अपन गवाही के बिल्कुल बीच में ओकर मुंह से गलत शब्द निकलिस और उही बखत हजार मन लोग के सामने में उ महिला ला अपन गलती सुधारे बर सूचित करे। फिर कोनो भी मसीही ई तरह ले पेश आतिस, अगर आप सच्चे मसीही हो जेकर करा आधा दिमाग है और आधा अधूरा दिल है लेकिन सही मनोवृत्ति हवे, तो आप ई तरह के गलती ला कबो नजरअंदाज नहीं कर पाहू। काबर कि आप चाहूँ कि वो ई गलती में ना रहे, कबो ना रहे। आमीन। अगर हमन ला संजीवन चाहे तो हमन ला अपन आप से शुरू करके एक बने मनोवृत्ति ले सबला अपनाए होही। कोनो भी जन के उपेक्षा करे बिना और कुछ करना है तो उ ई हवे कि ऐसे कोनो इंसान से परिचय बढ़ावव जे अकेला है और जेकर ई दुनिया में कोनो नहीं है, या फिर कोनो ऐसे इंसान ला अपनावव जे खुद ला कोनो के करीब जाए के लायक नहीं समझते। मोर पति के बारे में मोला एक बात बड़ बने लागथे और उ हवे कि वो कॉफ़ी शॉप में या कहूँ पर भी कोनो ऐसने बंदा संग गोठियात दिखाई दे जेकर से हर कोनो नज़र चुराथे और यही बात बर आप प्रभु के करीबी बनथो। अपन सामाजिक जीवन में बंद दरवाजा के पाछू आपके जीवन ई तय करथे कि कौन तरह के अभिषेक और कौन तरह के प्रभु के सामर्थ्य आप ला मिले है अपन सामाजिक जीवन में। आप ला सुरता होही कि यहाँ क्रिस्टिन केन आए रहीस और क्रिस मोर बने सहेली घलोक है और प्रभु के अद्भुत सेविका है और वो सुसमाचार प्रचारक है। जिहाँ में एक शिक्षक हवा हमन दोनों जन लोग मन ला उद्धार पात देख खुश होथन। फिर मैं लोग मन के आत्मिक उन्नति ऊपर ध्यान देथो। रेनहार्ड बैंकी घलोक सुसमाचार प्रचारक है जेकर से मैं कहता हूँ आप लोग मन ला पकड़थो और ओला मैं सिखाहूँ। और क्रिस्टिन एक सुसमाचार प्रचारक है। एक गाँव ऊ और मैं शॉपिंग करत रहन एरिजोना में, हमन दोनों जन संग संग रहूँ। ऊ मोर सभा में घलोक आत रहीस और शायद हमन एक नानकुन दुकान में रहन। वहाँ एक टूरी पूछिस कि हमन कोती से वो काबर आए रहन और क्रिस कहिस हमन यहाँ सभा बर आए हो जैसे टीवी ऊपर बाइबल सिखाते। मैं कहूँ क्रिस एक सेविका है। टूरी बोलिस ओ मैं भी घलोक आत्मिक हूँ। खैर जब भी कोनो मोर से कहतीस तो मोला खलथे, काबर कि वो ये नहीं कहते कि मसीही हो, फिर वो आत्मिक कैसे होइस। काबर कि ऐसे कुछ नहीं होते ई तरह के बात मोला बेहद खलथे। तो हमन कोशिश करथन कि एक बातचीत शुरू होए, काबर की ओकर भाषा बड़ असभ्य रहीस और मैं असभ्य भाषा ला लेके अति संवेदनशील हूँ। काबर की मोर ददा बेहद भद्दा और गंदी भाषा के प्रयोग करत रहीस, तेकर सेती मोला ऐसे भाषा सुनना जरा भी गवारा नहीं रहीस। और इटूरी असभ्य भाषा संग कुछ ऐसे शब्द के प्रयोग करत रहीस जेला कोनो बर्दाश्त नहीं कर पाही। और काफ़ी संयम रखे के बाद आखिरकार मैं हाँ ओला टोकेऊ तो ऊ गलत शब्द के प्रयोग करे बर दुख जता के कहे लगिस एक बात कहूँ, प्रभु मोर कमजोरी ला समझत होही और वैसने भी प्रभु हा घलोक तो शायद ऐसने कुछ करत होही। मैं हाँ ओकर करा जाके ओकर से कहूँ परमेश्वर कभो नहीं कोसते। अब मोर हालत ऐसने रहीस कि मोर में जे कुछ धार्मिकता बचे रहीस उ उभर के सामने आइस और मैं प्रभु के पक्ष ले मैं कहूँ प्रभु कोसते नहीं। और तब क्रिस्टीन कहिस फिर वो ऐसे लोग मन से माया करते। तब मैं हाँ जाने कि मोर गलती का रहीस। मैं ओला साफ करेल चाहत रहूं जेला मैं पकड़े नहीं रहूं तो हमन ला उ लोग मन ला थोड़की न बर्दाश्त करेल होही जे हमर जैसे नहीं है। और ख्याल रखेल होही कि हमन ओमन ला ना ठुकराएं। लेकिन ई सच है कि आपके मन में चाहे आप मुँह ले कभो कहे नहीं हो और आप मानो घलक नहीं, ई सच है कि हमन खुद ला दूसर से बने समझथन। हमन ला नाच होते अपन ऊपर। मोला लगते कि मैं किसी और संग बात करत हूँ, तुमन संग नहीं। हमन दूसर ला तुच्छ जानथन भाई, बहुत तुच्छ।
तो जब यीशु ह देखिस कि फरीसी और धार्मिक लोग मन के रवैया वैसने रहिस, और जब लोग मन ऐसे रवैया रखते तब ओकर करा सिर्फ धर्म होते, लेकिन धर्म से जरूरी है यीशु संग गहरा रिश्ता कायम करना, जेकर से आपके रवैया बदल जाए। काबर कि यीशु संग आप जतका अधिक वक्त बिताहू ओतके आपके दिल नरम बनत जाही, आप यीशु समान बन जाहू। फिर यदि आप चर्च में जाके सिर्फ नियम के पालन करू तो आपला मिलही केवल एक ठन ऐसने धर्म जेकर आपला खोखला अभिमान होही और वो एक बड़े धोखा होही। तो यीशु ओला एक दृष्टांत सुनाथे जेकर से आप वाकिफ हव। एक ठन उड़ाऊ लइका के कहानी। फिर मैं मानता हूँ कि ये कहानी उड़ाऊ लइका ले ज़्यादा ओकर भाई ऊपर केंद्रित है। सही मायने में हमन दो अलग अलग सबक सीखेल चूक जाथन। ई बड़े सबक है कि कैसे वो पाप में जीवन जिए चल दिस, और जब उ लौटिस तब ओकर दादा पहली ले ओकर इंतजार करत रहिस और सिर्फ ओला देल चाहत रहिस। ई चित्र प्रभु के दिल के है। फिर जे बात के बारे में सिखाए गे है मैं अब तक नहीं सुने, और जे बात अहम है वो हवे कि एकर ऊपर बड़े भाई की प्रतिक्रिया कैसने रहिस। यहाँ एक पापी और धार्मिक इंसान है, और मैं मानता हूँ कि ये दृष्टांत ले प्रभु हमन ला कुछ सिखायल चाहते। तेकर सती हमन पढ़बो वचन 11, ये कहानी वचन 32 तक है। मैं यहाँ पूरे किस्सा नहीं पढ़ूँ, मैं कर कुछ हिस्सा छोड़ दूँ। आशा है कि आप मन फिर भी एला समझ जाऊँ। फिर यीशु हा ओकर से कहिस, कोनो इंसान के 2 ठन लइका रहिस, और ओमे से छोटे लइका हा दादा से कहिस, हे दादा मोला दे देवव। अब अगर आप ला अपन बाइबल में कुछ लिखेल खलते नहीं है तो कलम से देवव शब्द ला लेखांकित करो। काबर कि देवव हे दादा देवव देवव ई आत्मिक अपरिपक्वता के पहली निशानी है। देवव 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 देव 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 हमन घलोक यही से शुरू होथन। संपत्ति में से जे भाग मोर है ओ मोला दे देव। ओकर दादा हा अपन संपत्ति बांट डारिस। एकर ऊपर गौर करो कि जानत होए भी कि ओला हिस्सा देल ठीक नहीं होही। दादा हा ओला दे डारिस काबर कि जानत रहिस कि ओकर लइका ओकर कहिना नहीं मानही। ई जरूरी रहिस कि लइका खुद ही सबक सीखे, और एकर बाद बड़ दिन ना बीते रहिस कि छोटे लइका हा अपन सबो कुछ इकट्ठा करिस और दूर देश में चल गिस। ओहा अपन हिस्सा के सबो संपत्ति कुकर्म करे मा इसने उड़ा डारिस। उड़ाऊ शब्द से हमन ओला उड़ाऊ लइका कहिथन। ओकर अर्थ है फिजूल खर्ची और अपव्ययी। उ दादा के ई लइका हाथ से निकल चुके रहिस, एमे कोनो शक नहीं कि वो पापी रहिस या नहीं, कोनो से छिपे नहीं रहिस कि ओकर पाप का रहिस। ओकर पाप सबके सामने बिल्कुल खुला रहिस। ओ खुद और दूसर सबो जन ई जानत रहिस कि उ एक पापी रहिस। और फिर का होइस, उ देश में भारी अकाल पड़िस। ओकर सबो धन खर्च होगिस। अंत में ओ सुअर चराए के काम करेस लगिस। सुअर से जे फलिया खात रहिस और ओकर अलावा कुछ बचे नहीं रहिस। और बाइबल एकर मध्य में कहथे कि उ अपन होश में आइस, ओकर आँखी खुल गिस, उ जाग उठिस। अद्भुत हवे कि संकट हमर जीवन में का करही। मोला एंड्रयू मुरे के किताब पसंद है। मैं अभीचे ओकर और एक किताब पढ़थों। ओमे वो लोग मन के बारे में लिखते जे केवल अपन धार्मिकता के दिखावा करते, लेकिन ओमे से पवित्र आत्मा के सामर्थ दिखाई नहीं देते, जरा भी नहीं। वो चर्च में जाते, हर छोटे बड़ सेवा करते, फिर ओमे पवित्र आत्मा के सामर्थ नहीं होते। वह खुद ला पूरा तरीका ले समर्पित नहीं करते, कर सेती पवित्र आत्मा के सामर्थ से वंचित रह जाते, जेकर कारण जीवन में अशांति है। हमन सही ढंग से नहीं जी सकथन। हमन समाजशील और दयालु नहीं हवन, हमन मयारू नहीं हवन। पवित्र आत्मा के बिना हमन कोनो बने काम कभो नहीं कर सकथन। हमन शायद थोड़े बहुत अच्छाई इहाँ उहाँ ले बाहर निकाल लेन, फिर उ सही वक्त में साथ नहीं दी और ओमे निरंतरता नहीं होही। वो लिखते कि लोग मन सिर्फ अपन धार्मिक नावों पर सवार होही और फिर बड़े संकट आही। कतेक घाव ऐसे संकट के कारण लोग मन वाकई अपन जीवन प्रभु ला सौंप देथे और खुद ला प्रभु के हाथ में सौंप के कहते, सिर्फ थोड़े से सामर्थ काफ़ी नहीं है, मोला सब चाहिए। मोला अपन जीवन में पवित्र आत्मा के सब वो सामर्थ चाहिए। अपन जीवन में पवित्र आत्मा के सामर्थ चाहिए, पूरा सामर्थ चाहिए। वचन 17 देखो अब
वो कही थे जब वो होश में आईस तो कहे लगिस मोर दादा के कतेक मजदूर मन ला खाना ले ज्यादा खाना मिलथे और मैं भूखा मरथों। मैं अब उठ के अपन दादा करा जाहूँ और ओकर से कहूँ दादा मैं स्वर्ग के विरोध में और तोर नज़र में पाप करे हूँ। मैं चाहत हूँ कि आप खासकर वचन 19 ला देखो काबर की मोला पसंद है और आप तैयार रहो 2 ठन और शब्द ला रेखांकित करो। मैं अब तोर लइका कहलाए के योग्य नहीं रहूं, मोला आप है 1 ठन वह शुरू करे रही देवव से और सुअर बाड़ा से लौटते ही अब बोला सही दिशा मिले है। बोला बनावो यहाँ पर मोर हिस्सा मोला देवो, मोला हिस्सा देवो। वो मोला अभिच्चे देवो, अभिच्चे देवो, अभिच्चे देवो, अभिच्चे देवो। अब यहाँ पढ़ो मोला अपन दास बना के रखो, मोला अपन इच्छा से बनाओ प्रभु, जो तुम्हारी इच्छा है मोला वो बनाओ प्रभु, वो बनाओ। अगर आप ला देवव से मोला बने तक आना है तो आप आज ई बने अवसर है। काबर की जब तक आप देवव के संग रहूं तब तक कभू तृप्त नहीं हो। यदि आप कहूँ आप जे चाहो वो मोला बनावो और वो का हो ही ये मैं सोचूं घलोक नहीं। काबर की मायने नहीं रखते कि संसार में आपके ओद्धा का है या प्रभु के राज्य में आपके स्थान पर हो, ये मायने नहीं रखते। अगर आप गान समूह के अगुआ हो, ये अहम नहीं है कि आप जोयल या कोनो दूसर हो, ये अहम नहीं कि आप जॉय से कोनो, ये बात अहम नहीं है। मोला का कहना है ये आप समझ गए, ये अहम नहीं है। ये अहम नहीं है जब तक आप वो करथो जे प्रभु चाहते। ये बात सब ले अहम है। सबो जन देव के बारे में विस्मित है। देव आपके संग ये कैसे संभालते कि वो देवव ला पाछू छोड़ चुके हवे और प्रभु मोला बना संग हो गए हवे। शुरुआत में देव बर ई थोड़की मुश्किल रहीस जब प्रभु हम मोला प्रचार करे बर बुलाए रहीस और ओला वो वरदान नहीं रहीस। काबर की वो तब भी बड़ अनोखा बात रहीस कि टूरी मन कुछ ऐसे करे बर आगू बढ़े। 35 बरस पहली ये बात अनोखा रहीस, बेहद अनोखा। ऐसे कुछ करे वाले टूरी मन के संख्या आप आसानी ले गिन सकते हो। उमें भी मोर जैसे 1-2 ही रहीस। फिर देव वाकई में प्रभु के महान बंदा मन में से एक है। काबर की ओहा ई देखिस और कुछ ही हफ्ता में ई जान लीस कि ई सब प्रभु के डहार ले है। बोला सुरता है कि देवहा कहे रेस कि मैं सिक्का में बने नहीं रहना चाहते, मोर बस की बात नहीं है, मोर बस की बात है कहूँ मैं। तब मैं जाके प्रभु से कहूँ प्रभु, और प्रभु हर सिर्फ कहिस ते कर जे मैं कहत हूँ। देव ई नहीं कहत रहीस वो नहीं कर सकते, ओला सिर्फ एक करना रहीस। और सिर्फ 3 हफ्ता ही बीते रहीस कि ओहा तुमन ला चुने हो। और मोला सिर्फ ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हार संग हूँ। प्रभु के सेवा हमन मिल के करबो। प्रभु ओ मोर संग खड़े रहीस और वहाँ बैठ के मोला सुरत रहीस। देव में ओकर अपन वरदान है और खास गुण है। देव जे तरह ले अर्थ नियोजन करते वो वाकई में अद्भुत है भाई। हमन ला कभो कोनो ब्याज नहीं भरल पड़ीस, कभो नहीं। हमन ला कभो 1 पैसा भी ब्याज नहीं भरल पड़ीस। सेवकाई के हर एक खर्च उठाए जाते। मैं सब डिंग मारे बर नहीं कहता हूँ। मोला ये नहीं कहना है कि पैसा उधार लेना गलत है। मोला ये कहना है कि अर्थ नियोजन ओकर वरदान है। मैं और देव आज जे भी हवन ओकर कारण ई हवे कि हमन दोनों कहे हवन मोला बनावो। और मोला यकीन है कि ऑस्टीन परिवार के सेवकाई अतेक खूबसूरती से खिले कि यही वजह है कि वो सबो जन हा यही कहे होई प्रभु आप जे चाहतो वो मोला बनाओ। आप सबको आज यही कहे की जरूरत है प्रभु अपन मर्जी ले मोला बनाओ। ई नहीं कि मोला ई देवो ऊ देवो, मोला ई बनना है, मोला ऊ बनना है, मोला ई चाहिए, मोला ओ चाहिए। और अगर आप हम मोला नहीं देवो तो आप मोला अतका नहीं चाहतो जतका कोनो दूसर ला ना। प्रभु इस सुनेल चाहते कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, आप जैसने चाहतो वैसने मोला बना देओ। और मैं हाँ आपसे जे मांगे हूँ वो अगर गलत है तो मोला ई नहीं देवो प्रभु, कभो नहीं देवो। आमीन। आशा है कि धार्मिक मनोवृत्ति ऊपर आधारित ये शिक्षा आपला घलोक पसंद आवत है। और जैसे कि मैं अपन संदेश में कहूँ कतको जन ई भी नहीं जानते कि मनोवृत्ति का होते। तो जिंजर यहाँ इसी विषय से जुड़े हमारे दर्शक मन के कुछ सवाल लेके उपस्थित है।
तो जिंजर मोला लगता है आज के विषय बड़े अहम है ना। हाँ, यकीनन है। और एकर से जुड़े सवाल के जवाब पाए के ये एक रोचक तरीका है। काबर की कोनो ही माने नहीं चाहते कि ये हमार धार्मिक मनोवृत्ति है जेला हमन ला अपन से हाँ, दूर करना हाँ। है। फिर ऐसे मनोवृत्ति आसानी ले पीछा नहीं छुड़ाते। तेकर सेती हमर भीतर जो मनोवृत्ति है ओला परखे बर हमर करा कुछ बने सवाल है। और ई पहली सवाल ई विषय के नींव ले संबंधित है। परमेश्वर और विश्वास करे में और धार्मिक बने में फर्क का है? का ई एक बात है? मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रभु यीशु तेकर सेती नहीं मरीस कि हमन ला धर्म मिल सके। वो तेकर सेती मरीस ताकि परमेश्वर संग हमारे व्यक्तिगत रिश्ता कायम हो सके। और सिर्फ यीशु के द्वारा ही ई मुमकिन हो सकते। यूहन्ना 15 में यीशु ह कहिस, मोर से अलग होके तुमन कुछ नहीं कर सकथो। और धार्मिक लोग मन सिर्फ अपने बने काम ऊपर यकीन करथे और ओकर बारे में घलोक सतर्क रहथे। फिर उ अपन गलती मन के बारे में सतर्क नहीं रहथे। ओमन सिर्फ दूसर के आलोचना और न्याय करे के प्रवृत्ति रखथे। मिसाल के तौर पर मान लेओ कि कोनो क्षेत्र में मैं निपुण हूँ और तई परमेश्वर के दे हुए खासियत है और मोर खासियत है कि मैं सही निर्णय ले सकता हूँ। तो अगर मोर मनोवृत्ति सही नहीं होए तो मैं ओकर आलोचना करूँ जे सही निर्णय नहीं ले सकते या कोनो ओ सही निर्णय ले में काफ़ी लंबा समय लगाथे। मोर अपन जीवन में कतेक बरस तक ले मोर खुद के सबसे बड़े समस्या अगर कोनो रहीस तो वो रहीस धार्मिक मनोवृत्ति ले निपटना। मैं अपन बड़े बने काम देखता हूँ फिर गलती अनदेखा करते हैं और मोर भीतर दूसर के आलोचना और न्याय करे के प्रवृत्ति पन पे लगी। खैर मैं जान गए हूँ कि सही निर्णय ले के मोर क्षमता प्रभु हम मोला दे है। ई मोर खासियत है और ई प्रभु के मोर बर दे हुए खास वरदान है। काबर की मोला कतेक अहम फैसला लेल पड़थे। यदि मोला हर फैसला ऊपर मेहनत करेल पड़े तो मैं कभो कोनो फैसला ले नहीं पाऊँ। फिर मोला सीखेल पड़िस कि जे तरह के बल मोर में है वैसने बल जे लोग मन में नहीं है ओकर संग में धीरज और समझदारी ले पेश आवो। वही तरह मैं समझता जेकर सबसे पहली बात हमन ला करेल होई उ है कि धार्मिक प्रवृत्ति ले अपन पाछू छुड़ाएन। परमेश्वर बर ई घृणास्पद बात है। आप बाइबल पढ़ू तो जानू कि यीशु ह धार्मिक लोग मन ला कतेक घाव फटकारे रहीस। वो कहिस ते चुनेस मुफ्त कबर ला जिनमें मुर्दा मन के हड्डी है। हाँ सच, दूसर शब्द में कहते आप दिखावा करथो फिर आपके भीतर सारे बुरा प्रवृत्ति समाये हुए है। जैसे मैं प्रार्थना सभा और चर्च में जाता हूँ और कतेक चर्च समिति के सदस्य रहे हूँ और सोचता हूँ कि मैं एक संग कतेक काम कर सकता हूँ। काबर कि मैं ही करता हूँ, मैं वो करता हूँ, काफ़ी कुछ करता हूँ। और फिर जैसने ही कोनो में कोनो गलती होते मैं तुरंत ओकर से कहते हैं काप करे हैं, देखो सही बात नहीं है, नहीं होना चाहिए। और प्रभु ला मोर माँ काफ़ी काम करेल पड़े। जैसे कि धार्मिक मनोवृत्ति के लोग मन अपन गलती कबूल नहीं करते। काबर की धार्मिक मनोवृत्ति के जड़ गर्व में है। गर्व ओकर से जुड़े है जे मैं कर सकता हूँ। तो हमन ला सीखना है कि प्रभु के बिना हमन कुछ नहीं हवन। हमन सबो कुछ सिर्फ प्रभु माँ कर सकथन और प्रभु के बिना हमन तुच्छ हवन। बाइबल कहते कि जब ते खड़े होता हो तो देखो कहूँ गिर ना जाओ। जब हमन कोनो दूसर ला देख के सोचेन लगथन कि मैं कबो गलती नहीं करता हूँ इते का करे तो हमन खुद ला नम्रता के एक बने पाठ बर तैयार करथन। गर्व कबो नहीं कहते कि मैं गर्व हूँ। तेकर सेती धार्मिक लोग मन बर ये कहना मुश्किल होते कि मैं एक कर्मवादी सख्त आलोचक मनोवृत्ति के धार्मिक इंसान हूँ। और वो कबो नहीं मानते कि प्रभु ऊपर निर्भर रहे के बजाय अपन काम में निर्भर रहतन। वो कबो नहीं मानते। का आपला लगता कि ओकर बर एक ऐसे मुश्किल मसला बन जाते जे काफ़ी समय ले मसीही कहलाते जे मसीह संग चलते वो भी शायद अपन बचपन से और फिर आपला लगते कि आपके नियंत्रण में सब कुछ है लेकिन बानी लोग मन ला मदद की सख्त जरूरत है। ये सब बात ओकर बर नहीं होते ना। मोला ई जानना है कि ई बदलाव कैसे मोला लगते जिंजर सबो जन अपन एक अलग सोच रखते जे गलत दिशा में आगू बढ़ते। एकर से प्रभु के संग हमन जतेक चलथन ओतेक हमन नम्र बनथन। अगर आप प्रभु में ठीक तरह ले बढ़थो तो आप ओकर संग चलहू। जतेक आप ओकर संग चलहू ओतेक आप दूसर के प्रति प्रभु जैसने मनोवृत्ति रख पाहो। लेकिन अगर आप ई नहीं सीख पाओ तो अतेक अधिक आप नियम के पालन करहूँ, जतेक अधिक आप बने चर्च में जाहूँ और जतेक अधिक
आप प्रार्थना सभा में शरीक होहू और ई सब करहू त ओतेक आलोचना करत जाहूँ। मैं कहूँ कि जे गहरा जख्म मैं सहे हूँ उह लोग मन से आए है जे बेहद धार्मिक रहीस फिर विश्वासी नहीं रहीस और यही सब ले बड़े फर्क है। मोला अपना तजुर्बा अच्छे से याद है, मैं बार बार लोग मन ला बतावत हूँ और तेज घलो जानत हो। बिल्कुल। और गोशन से एरन ला जानना है कि आजादी और धार्मिकता में हमन संतुलन कैसे बनाए रखें। मैं सोचता हूँ संसार की एक सबले बड़े चुनौती है और एकर जवाब दे में मोला 15 सेकंड लगी और 15 हम काली थोड़ी की ना रोशनी डालबो। मैं सोचता हूँ कि बने यही हो कि हमन ये विषय काली बर रखें काबर की शायद आज पूरा संसार में सबले बड़े चुनौती है पवित्रता में रहना, धार्मिकता में नहीं। सो हमन काली विषय देखबो। आशा है कि आज के संदेश आप ला पसंद आए हो ही। हमर करा आप बर हमेशा इसने कुछ होते जो आप बर लाभदायक है। आप शायद कभू नहीं जान पाहू कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमर साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन आप मन भी ये सेवा कार्य करो।